आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आज हम हैं गवाल मंडी में। जी हाँ, आपको पता है जैसे हम नई नई लोकेशन आपके लिए लेकर आते हैं, नई लोकेशंस पे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनसे सवालात करते हैं, मज़े मज़े की गुफ्तगू करते हैं और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग उनसे हमें भी सीखने को मिलता है और उनको हमसे भी यकीनन सीखने को मिलता होगा। तो आज जो हमने जगह चूज़ की है वो है गवाल मंडी। यहाँ की फूड स्ट्रीट बहुत मशहूर है, यहाँ के नाश्ते बड़े मशहूर हैं, खाने पीने जो है ना, आपको पता है लाहौरी और ख्वाबों की बात ना हो तो ये नामुमकिन है। तो आज हम देखते हैं बूझो तो जीतो जो प्रोग्राम है उसका आगाज़ हम इसी जगह से करेंगे, गवाल मंडी फूड स्ट्रीट से लोगों से बातें करेंगे, देखते हैं किस तरह के लोग हमें मिलते हैं। और आज का जो हमारा सवाल है, चूँकि रमज़ानुल मुबारक का महीना है, बाबरकत महीना है, तो हमारी कोशिश यही है कि हम दीनी नॉलेज जो है वो लेकर आएँ, लोगों से भी पूछें, उनकी नॉलेज में भी इजाफा करें, अपनी नॉलेज में भी इजाफा करें। तो चलिए बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज के सवाल से। सवाल हमारा ये है कि इस्लाम के पहले मुअज्जिन कौन थे जिन्होंने सबसे पहले अजान दी थी। इंतहाई आसान सवाल है, बच्चों को जो है वो फिंगर टिप्स पे ये सवालात मुझे याद है बचपन में हमें याद करा दिए जाते थे। लेट्स सी यहाँ पे लोगों को इसका जवाब आता है कि नहीं। बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। गवाल मंडी फूड स्ट्रीट से आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ, आप क्या कहते हैं? यहाँ ठेला लगाता हूँ फ्रूट का। ठेला लगाते हैं फ्रूट्स का? फ्रूट का, अच्छा। तो सुना है कि इसमें इस कारोबार में बड़ा मुनाफा होता है। जी बहुत मुनाफा होता है, बल्कि रेडी वाला आपने ये नहीं सुना कि वो तो आजकल वांटेड बना हुआ है। क्यों? वो बिल्कुल रेडी लेके और तोड़ के और उसके ऊपर पर्चा दे देते हैं। ये नहीं पता आपको? हाँ जी, आजकल मीडिया माशाल्लाह जो है ना, ये नहीं पता कि कितने रेडी में लग रहे हैं आप। कितने रेडी वाले बेरोजगार हो गए हैं और कितना जो है ना ये जुल्म किया हुआ है कि भाई। मैं तो यकीन माने आपसे बात करने इसलिए आई हूँ कि चूँकि रमज़ानुल मुबारक का महीना है और इसमें हमें अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, थोड़े गुस्से को कंट्रोल करना है, सब्र और शुक्र के साथ रहना है। आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? जिस देश में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस देश के सुल्तान से कोई भूल हुई है। तो हमारे सुल्तान जो हैं, हुक्मरान हैं, तो वो तो जुल्म ढा रहे हैं और हम जो है ना सब्र शुक्र तो किया हुआ है। कोई बात नहीं, छोड़ें, ये ज़िंदगी तो गुजर ही जानी है। इन्फ्लेशन जो होती है, महंगाई है, वो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड होती है, मतलब पूरी दुनिया में यही हाल है। बाहर के मुल्क के लोगों से पूछें तो वो यही कहते हैं, हमें तो फिर यहाँ पे छत मिली हुई है, खाना मिला हुआ है, अस्पताल मिले हुए हैं, हम यहाँ से अपने अस्पतालों में जा सकते हैं। माना कि उस तरह से फैसिलिटी नहीं लें, लेकिन बाहर के मुल्क वाले भी इतनी ही तकलीफ़ में हैं। अच्छा, तो ढोल सुहाने लगते हैं। ज़रा हम अपने गिरेबान में झांकें, क्यों आई हुई है? जो हमारे किरदारों की वजह से, हमारे करतूतों की वजह से। यही तो बात है। मुझे ये बताएं, मतलब हमारा दीन भी, मतलब वो दीन पे ऊपर भी पूरा नहीं चल रहा है और जो है ना दुनिया में भी। छोड़े, ये बताएं कि रमज़ान का महीना कैसे गुजर रहा है, रोज़े कैसे गुजर रहे हैं, सहरी इफ्तारी में एहतमाम क्या हो रहा है, ये बताएं। तो बात तो फिर वहीं आ जाती है ना। अल्हम्दुलिल्लाह वो तो जो है ना, जितना भी तकलीफ़ से मतलब दो चार होकर अगर मद्दा रोज़े रखेगा और नमाज तरावी अदा करेगा, उसको अजर डबल मिलेगा। लेकिन यह कि फैसिलिटी वो नहीं मिल रही, जो मतलब ये कि बेरोज़गारी की वजह से। और गरीब बंदा जो है ना, आप थोड़ा ये भी देखें ना, आप लोग सोचते हैं कि भाई हम जाएंगे और बंदे फ्रेश होंगे, और जो जिसको माली और घरेलू टेंशन तंगी होगी तो वो कहाँ से मतलब ये कि फ्रेश होकर बात करेगा। ऐसा होता है ना, रमज़ान के महीने में बहुत फ़र्क पड़ता है आपको। आप को लगता है कि एक फ़िज़ा में एक अलग ही रौनक होती है, फ़िज़ा में एक अलग ही तसल्ली होती है, जैसा लगता है कि अल्लाह सामने ही बिल्कुल है और बात कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कुदरती हिसाब है, एक रूहानी हिसाब है, वो रब तआला का जो है ना एक ख़ास करम और फजल होता है जो इस महीने में जो है ना बाबरकत महीना है। चलें, आज का हमारा सवाल है दीनी सवाल ही है, चूँकि रमज़ान का महीना है, कि इस्लाम के पहले मुअज्जिन कौन थे? इस्लाम के पहले सबसे पहले अजान दी थी? हज़रत बिलाल। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। कुछ सुनाना चाहेंगे, कोई तिलावत नात कुछ सुनाना चाहेंगे? हाँ, बस ये पैगाम देना चाहूँगा कि जो है ना, ये हमारे वज़ीर आला हो गए या जितने हुक्मरान हो गए, तो वो ऐसा करें कि अगर मेरे 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे और 2 हम हैं, मतलब 7 बंदे हैं, एक ठेले के ऊपर गुजारा कर रहे हैं। अगर वो भी छीन लेंगे तो हम कहाँ से खाएंगे? मतलब ये कि सहूलत पहले दें, फिर ले जाएं, हमारी जगह मुख्तस करें। आपको कोई अल्टरनेट जगह उन्होंने दी नहीं है कि यहाँ पर आ जाएं? नहीं दी, जगह भी नहीं दी। तो ऐसा है ना, वो रेडियाँ जो लगी हुई है फुटपाथ पे, जिसका कोई किराया है, आई थिंक मुझे छोड़ दें, बल्कि अक्सरियत जो है, अक्सर जो ये हुआ है वो ये हुआ है कि उनसे ले जाके तोड़ के उनके ऊपर पर्चा करके उनको जो है ना उन्हीं के सामने उठा लेते हैं। ये नहीं कहते कि भाई चलो उससे रेडी छीन लो, अगर वो उसने गलत जगह पे लगाई हुई है उससे छीन लो, लेकिन उसी टाइम उसका नाम लिख लो, उसको जो है ना उसके बदले जो है ना वो मुतबादिल मुहैया किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, इनके बहुत गिले शिकवे थे, ज़ाहिर है हम सबके ही गिले शिकवे होते हैं। हम जहाँ भी
जिस मुल्क में हम रह रहे हैं परेशानियां हैं, लेकिन जो बाहर भी रह रहे हैं वो भी कोई खुश नहीं है, क्योंकि इंसान ही खुश नहीं है। इंसान जो है वो कभी भी राज़ी नहीं हो सकता है। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, इसको अच्छे से गुजारें। एक फ़िज़ा में जो है वो एक अलग ही रौनक होती है, एक रूहानियत फ़ील होती है आपको। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं वो क्या सुनाते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकील। मोहम्मद शकील। हाँ जी। शकील, वैसे आपकी वो फ्रूट चाट तो बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, ज़रा साफ़ सुथरी है ना? जी बिल्कुल। खुद बनाते हैं? हाँ जी। बनाते हैं घर में कोई खवातीन वगैरह बनाते हैं? खुद इधर दुकान पे तैयार कर। दुकान पे तैयार करते हैं। तो आप शुरू से यही काम कर रहे हैं? हाँ जी। और क्या करते हैं वैसे इसके अलावा? वैसे मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, पढ़ा हुआ हूँ पढ़े हुए हैं आप? ग्रेजुएशन किया हुआ है? किस में किया हुआ है? उर्दू में। उर्दू में। तो क्या मकसद है ये फ्रूट का ठेला लगाने का? बस आगे जो है ना, आपको तो कोई भी अच्छी जॉब मिल सकती है ना, किसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं या कहीं पे भी कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं, तो फिर ये ही क्यों? वो 2-3 जगहों पे अप्लाई किया। अभी इधर मोटरवे पुलिस में अप्लाई किया था, सब इंस्पेक्टर पे। माशाल्लाह टेस्ट वगैरह सब क्लियर हो गए थे। क्लियर हो गया? हाँ जी। और ये इसकी सीटें बैन हो गई थी पूरे पंजाब की, बस वो नसीब की बात है, इस वजह से रह गए। उसके अब बाद क्या सीन है, जॉब हो जाएगी या नहीं होगी? वो बैन हो गई हैं सीटें। तो आपने कहीं और क्यों नहीं अप्लाई किया? पढ़े लिखे हैं आप ठीक है, अपने कारोबार में ज़ाहिर है बरकत होती है, लेकिन आप अच्छे इससे ज़्यादा कमा सकते हैं। नहीं, कारोबार भी अच्छा है माशाल्लाह। इससे कितना कमा लेते हैं आप? इससे सही अच्छा कमा लेते हैं? अच्छा है माशाल्लाह। नौकरी से अच्छा कमा लेते हैं? चलेंगे, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नौकरी से अच्छा कमा लेते हैं तो फिर क्या ज़रूरत है। तो किस में आपने ग्रेजुएशन की थी? उर्दू में? उर्दू में। अच्छी है उर्दू आप? बिल्कुल। आप तो फिर खबरें भी पढ़ सकते हैं, हाँ जी। रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, खबरें भी पढ़ सकते हैं, मीडिया फील्ड में भी आ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आप बताएं मुझे, आज का हमारा सवाल है, सबसे पहले तो बताएं कि रमज़ान कैसा गुजर है? रमज़ान माशाल्लाह अच्छा गुजरा। रोज़े अच्छे गुजर रहे हाँ हैं? जी बिल्कुल, रोज़े सही भी। गुजरे हैं, ठंडे रोज़े हैं, मौसम भी अच्छा है। जी बिल्कुल। तो आप क्या रूटीन होती है रोज़े में, किस तरह से वक्त गुजारते हैं सुबह से लेकर रात तक? सुबह माशाल्लाह रोज़ा रख के यहाँ से जाते हैं, फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आते हैं इधर, करीम चाट तैयार करते हैं, फिर और से ताल्लुक है आपका? मैं बहावलपुर से हूँ। भावलपुर से आए हैं, तो यहाँ पे कहाँ रिहाइश रखी हुई है, कहाँ रहते हैं? हमारी भाटी गेट में। भाटी गेट में रखी हुई है। तो जाहिर है घर वालों को मिस करते होंगे, वो सैरियाँ इफ्तारियाँ वगैरह मिलजुल के। आज का हमारा सवाल है जी, बताएं कि इस्लाम के सबसे पहले मौज़िन कौन थे? हज़रत बिलाल। बिलाल हबशी। बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब दिया है। कुछ सुनाएंगे, नात तिलावत कुछ सुनाना चाहेंगे? जी बिल्कुल। इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। कोई पैगाम देना चाहते हैं? बस कोई पैगाम। कोई पैगाम नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। पसीने छुट गए आपके तो भाई। इंटरव्यू दिया है। चले व्यूअर्स, हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? वकास खान। वकास, क्या करते हैं आप? मैं शैम्पू का काम कर रहा हूँ। हैं, किसका? शैम्पू। शैम्पू, बालों में लगाने वाला। जी। खुद बनाते हो? हाँ जी, खुद बनाते। कैसे बनाते हैं बताओ? वो बनाने का बहुत फ़ायदे है, लेकिन जो लोग यूज़ करता है, एक लाहौर में 2 नंबर ज़्यादा बनाता है लोग, हम 1 नंबर भी बनाते हैं कराची के लिए। तो दो। कहाँ से आए हो? मैं पेशावर से। पेशावर से आए हो। तो शैम्पू कैसे बनाते हो, क्या मटेरियल है तुम्हारे पास? ज़रा हमारे व्यूअर्स को भी बताओ, ख़वातीन को बताओ कि लंबे घने बाल हो जाएं। हैं? अभी तो वो करहाने में मेरे पास अभी इधर नहीं है, मैं तो शो देखने के लिए आया हूँ, तो मैंने कहा तो चल आ जाओ। शो देखने के लिए आए हो। रोज़े कैसे गुजरे हैं? रमज़ान कैसे गुजरा है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत रोज़ा अच्छा। रखा? हाँ रखा है। कहाँ रखा? वैसे रखा। पकड़ लिया मैंने रोज़ा। रोज़ा पकड़ लिया, रोज़ा भाग रहा था। अच्छा, ठंडे ठंडे रोज़े हैं ना रमज़ान के। बताइए मुझे, आज का सवाल है, इस्लाम के सबसे पहले मौज़िन कौन थे? आदम अलैहिस्सलाम। नहीं जी, गलत जवाब हो गया। कुछ सुनाएंगे, नात तिलावत कुछ आती है? नहीं, अरे सुना दो, कोई रमज़ान का महीना है, कोई नेक काम कर लो। नहीं आता है। तिलावत में नहीं आती? कौन सी सूरत पढ़ते हो जब मुश्किल में होते हो? मुश्किल में तो हम कलमा पढ़ते हैं, पढ़ो, कलमा ही सुना दो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, बढ़ते हैं आगे, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर आरिफ। डॉक्टर आरिफ, PhD डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं? नहीं, मैं पंजाब मेडिकल फैकल्टी से डिप्लोमा होल्डर हूँ और मेरा दुबई में सेटअप था, जो पिछले दिनों सारा छोड़ के पाकिस्तान में आना पड़ा। लेकिन आजकल क्योंकि बेरोज़गारी है, रमज़ान शरीफ चल रहा है, उसके बावजूद मैं मैडम पंजाब वज़ीर आला से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। चीज़ें बहुत महंगी हैं, गुज़र बसर लोगों की हो नहीं रही।
जिस बात की तरफ मैं इनकी तवज्जो दिलवाना चाह रहा हूँ कि लोगों का जो गुज़र बसर है ना बड़ी मुश्किल हो गई है। बिल जब आते हैं, और एक और चीज़ की तरफ तवज्जो दिलवाऊँगा कि बिल आते हैं आखिरी डेट के अंदर और जमा करवाने होते हैं उनको जुर्माना लग के। आम आदमी के लिए ये बड़ा मुश्किल हो गया है कि वो किस तरह पाकिस्तान में सरवाइव करे। आप मुझे बताएंगे दुबई छोड़कर क्यों आए हैं आप? सिस्टर, हमने वहाँ पे एक छोटा सा होटल मेरे बेटे ने किया था, जो पिछले दिनों में तूफ़ान आया उसकी वजह से पाकिस्तानी नहीं बल्कि बहुत से लोगों का बड़ा लॉस हुआ है, बहुत लॉस हुआ है। तो फिर आ जाके तो आपको अपने घर ही आना पड़ता है और हमारे मुल्क में ही आना पड़ता है। तो यहाँ पे आप कहाँ रहते हैं? गवाल मंडी में ही रहते हैं? हाँ जी, मेरी अगले चौक में रिहाइश है। अच्छा, रिहाइश है। तो अब आपने क्या सोचा, क्या प्लान है, कौन सा कारोबार करेंगे, क्या करेंगे? सिस्टर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी तो पैसे ही नहीं है, सोच में समझ नहीं आ रही कि किधर जाना है। अभी और क्या लेके जा रहे हैं आप? मैं घर के लिए दूध और डबर रोटी अम्मा के लिए लेके जा रहा हूँ। अच्छा। मसला ये बना हुआ है कि यहाँ पे सरवाइव करना, हमारे पैसे की जो वैल्यू है वो बड़ी डाउन है। घर से बाहर निकलते हैं जो चीज़ें लेने के लिए, वो भी पूरी नहीं होती। रमज़ान कैसे गुजर रहा है ये बताइए। रमज़ान अल मुबारक तो बहुत अच्छा गुजरा है, लेकिन चीज़ें मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बहुत हर दुकानदार का अपना एक रेट है। वो कहते हैं जी हमें बिजली के बिल आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, हमारी जो गुजर बसर है वो नहीं हो रही। अच्छा ठीक है, देखिए ये तो हमारा जो है ना मरते दम तक यही हाल रहना है। कोई हुकूमत सही आ भी जाएगी ना तो करप्शन जो है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है। हुकूमत तो ये वाली भी सही है, मैं तो किसी को बुरा नहीं कहूँगा कि वो वाले अच्छे थे या ये वाले अच्छे हैं। कहने का मतलब ये है कि मैडम जो है ना वो बड़ी कोशिश कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब, मेरा उनको सलूट है। वो जितना चलिए, आप मेरे सवाल का जवाब दें क्योंकि रमज़ान है तो हमारा, वैसे तो हम सुन ही रहे हैं सबकी बातें, लेकिन हमारा सवाल बेसिकली आज ये है दीनी मालूमात के हवाले से कि इस्लाम के सबसे पहले मौज़न कौन थे? इस्लाम के सबसे पहले मौज़म मौज़न कौन? मौज़न वो तो मेरा ख्याल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नहीं, गलत जवाब हो गया है। कुछ और कहना चाहते हैं आप? यही कहना, रमज़ान के हवाले से आपने पैगाम देना है लोगों को कि किस तरह लोगों को आपस में एक साथ रहना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए, और अगर आपके पास एक रोटी है तो आधी जो है वो अपने साथ वाले को दे दें, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं हमें ये चाहिए कि एक दूसरे की हेल्प करें, ना कि एक दूसरे का मजाक उड़ाएं। कोशिश करें कि रमज़ान में गरीबों की मदद करें। यही रमज़ान का मैं असल रोज़ा भी यही है कि अगर हम सिर्फ भूखे रहते हैं और ये जाहिर करते हैं कि हम रोज़ेदार हैं तो ये ठीक नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने इनकी बात सुनी और बात वाकई ये है कि जब आप रमज़ान में रोज़े रखते हैं, रोज़े का मकसद सिर्फ भूख पे अपनी कंट्रोल करके ये नहीं है कि पकौड़ों के लिए जो है वो हमने रोज़ा रखा है। रोज़ा जो है वो हमने अल्लाह के लिए रखा है और गरीब की भूख का एहसास होना चाहिए। उन सफ़ेद पोश लोगों का जो आगे हाथ नहीं फैलाते हैं लोगों के, उनका हमने एहसास करना है। उनके भी रोज़े अच्छे इफ्तार करवाने हैं। इफ्तार पार्टियों पर पैसे लगाने से बेहतर है कि हमें मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए कि हम रोज़े इफ्तार करवाएँ। कुछ बहुत सारे लोग हैं वो रोज़ा इसलिए भी नहीं रख पाते हैं कि हम क्या खाएँगे। हर बंदा चाहता है कि वो अच्छा खाए, इफ्तार पे दस्तरखान लगे, लेकिन इनके दस्तरखान की भी रौनकों को भी हमें चाहिए कि हम मिलकर बढ़ाएं। बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, आ चुके हैं हम वापस गवाल मंडी में। इस वक्त मौजूद हैं। आज का हमारा सवाल है कि इस्लाम के सबसे पहले मौज़न कौन थे। बढ़ते हैं लोगों से पूछते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फैसल। फैसल, कैसे हैं आप? जो है आप, क्या करते हैं आप? मैं अपना काम करता हूँ पकवाई का। किसका? पकवाई का। वो क्या होता है? पकवान सेंटर नहीं है? अच्छा, पकवाई का, पकवान बनाते हैं। क्या पकवान होते हैं ज़रा बताएं। मैं अपने खाने बनाता हूँ, रैपिक खाने बनाता हूँ। आजकल क्या जो है वो चल रहा है, क्योंकि रमज़ान का महीना है ना, तो आजकल क्या डिशेस रखी हुई है, क्या स्पेशल ऑफर्स क्या लगाई हुई है? बिरयानी, कौरमा, हलीम। खुद बना लेते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हलीम की कोई रेसिपी तो बताएं। वैसे मुझे हलीम नहीं बनानी आती है। में वाइट पेपर मिर्ची डलती है, काली मिर्ची डलती है और उसको दाल डलती, दालें कौन कौन सी डलती हैं? उसमें 3 दालें डलती हैं, चने की, मूंग मसर की जी, और साथ में दलिया डलता है। दलिया भी डलता है? वो जो डब्बे वाला दलिया होता है वो चल जाता है? सही है। चलें, तो आप गवाल मंडी में ही रहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। गवाल मंडी की फूड स्ट्रीट बड़ी मशहूर फूड स्ट्रीट है। यहाँ पे लोग बड़े दूर दूर से खाना खाने आते हैं। यहाँ की मशहूर खाने की चीज़ क्या है? दूध जलेबी अगर खानी हो तो कहाँ से खाएं? यहाँ सबसे मशहूर जो सी है मच्छी वाले हैं, बहुत अच्छे हैं। और दूध जलेबी कहाँ की मशहूर? नाश्ते जो से हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। पाए वगैरह
चने वगैरह। चले, आज का हमारा सवाल है, बताइए कि इस्लाम के सबसे पहले मौज़िन कौन थे? इस्लाम के सबसे पहले मौजूद जिन्होंने सबसे पहले अजान दी थी? हज़रत बिलाल। शुक्र है, वैसे सबको बड़ा आसान मुझे लग रहा था, मुश्किल होगा, लेकिन ये सबको जवाब। मुसलमान है तो मुसलमान है, आपको लगता है हम अच्छे मुसलमान हैं? जैसे हमारी हुकूमत जा रही ना, मुझे नहीं लग रहा। नहीं, हमने अपने ज़ाती तौर पे भी तो हमने कोई किरदार अदा करना है ना अपना। मुझे नहीं है यहाँ पे कितने लड़ाई झगड़े देखते हैं रमज़ान के महीने में, मुझे लगता है रमज़ान में ज़्यादा होते हैं। नहीं रमज़ान में नहीं। नहीं लड़ते यहाँ, ये गवाल मंडी के तो लोग मैंने सुना बड़े बदमाश होते हैं। कोई बात नहीं। अच्छा, सोच लें, वो होता है ना लड़के लोगों की आपस में लड़ाई होती है, वो कहते हैं इत्थे आ जाते सारे आ जाते हैं। इधर इंजॉय होता है, लड़ाई झगड़ा कोई नहीं होता। इंजॉयमेंट होती है। चलें, ये तो अच्छी बात है। कुछ सुनाएंगे आप? नात आती है कोई? नहीं बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहसिन अली। मोहसिन अली, क्या करते हैं आप? हम काम करते हैं इधर ही, क्या काम करते हैं? बैकिंग का काम है हमारा। पैकिंग का काम है। गवाल मंडी में ही रहते हैं? हाँ जी, ग्वाल मंडी में। ग्वाल मंडी में रहते हैं हम, वैसे लैया से हैं। भैया से आए हैं गवाल मंडी, यहाँ पर वैसे ही आए हैं? अभी क्या कर रहे हैं? काम करते हैं इधर। काम करते हैं। तो यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें बड़ी मशहूर है। सहरी पे और इफ्तारी पे यहाँ पे कैसी रौनकें होती हैं? अच्छी रौनक होती है। हमें दही बहुत प्यारा लगता है यहाँ का। क्या प्यारा लगता है? दही। दही? हाँ जी। खाने वाला दही। अच्छा, तो दही जो है वो वैसे भी आपकी सेहत के लिए भी अच्छा, और सहरी जो है वो लस्सी और दही के बगैर इनकम्प्लीट होती है। हाँ जी, इनकम्प्लीट होती है। फायदे हैं। उसमें बहुत ज़्यादा फायदे हैं। लैया में कौन सी जगह ऐसी मशहूर है जैसी लाहौर में गवाल मंडी है? लैया में चौक आज़म मशहूर है। अच्छा, वहाँ हाँ पे जी। खाने पीने की जगह है? खाने पीने की बहुत अच्छी चीज़ें हैं। हाँ जी। ठीक है, आज का हमारा सवाल है, बताएं इस्लाम के सबसे पहले मौज़िन कौन थे? हाँ जी, इस्लाम के सबसे पहले मौज़िन कौन थे? ये तो हमें ये पता। सबसे पहले इस्लाम में अजान किसने दी थी? मुझे समझ आ गई है पहचान कैसे नहीं दी, लेकिन मुझे पता नहीं है। वो सोचें क्या हो सकता है। ज़ाहिर है हम मुसलमान हैं, हमें पता होना चाहिए। तो लगता तो ऐसे है कि सदीक अकबर होंगे पहले, तो हमारा तो इरादा यही है। सबसे पहले नहीं तो हज़रत बिलाल तो लाजमी होंगे। हज़रत बिलाल ही हैं, हज़रत बिलाल ही हैं। कुछ बताएं कि आप क्या सुनाना चाहते हैं? कुछ तिलावत करना चाहें, नात सुनाना चाहें, शेर सुनाना चाहें? आप क्या सुनना चाहते हैं? आप नात सुना दें। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत लाखों सलाम, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, वक्त लाए खुदा हम सब चाहें रुब दरबार पर और वहाँ पे पढ़ें सब मिलकर मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम है? मोहम्मद अजीम। अजीम, क्या करते हैं आप? जी काम करता हूँ। काम कर रहे हैं? क्या काम कर रहे हैं? शालमी में बल्बों का काम करता हूँ। बल्बों का? अच्छा, ठीक है। तो आज गवाल मंडी में क्या कर रहे हैं? वैसे रोज़ा खुला था तो इधर आए थे घूमने के लिए। घूमने फिरने के लिए, कोई खाने पीने के लिए आए होंगे? ज़ाहिर है फूड स्ट्रीट बड़ी मशहूर है यहाँ पे। सवाल है हमारा आज का, बताइए कि इस्लाम के सबसे पहले मौज़िन कौन थे जिन्होंने सबसे पहले अजान दी? जी मालूम नहीं। मालूम नहीं। कहाँ से आपका ताल्लुक है? जी लाहौर से ही है। पक्के लाहौरी हैं? पक्के लाहौरी। अंदरून लाहौर के? जी जी। अच्छा, बताएं क्या सुनाएंगे? कोई कलाम सुनाएंगे? माशाल्लाह सुनाऊंगा। सुनाएं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं लजपाला दे लर लगी हाँ मेरे तो गम परे रहंदे, मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे,
आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहिंदे दुआ मंगिया करो सखियो किते मुर्शिद न रुस जावे जिना दे पीर रुस जांदे ओ जोंदे जी मरे रहिंदे जिना दे पीर रुस जांदे ओ जोंदे जी मरे रहिंदे मैं लजपाला दे लर लगी हाँ मेरे तो गम परे रहिंदे। चलो भाई, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने ये सुनाया। क्या कुछ पैगाम देना चाहते हो? मेरा पैगाम यही है कि मौसम के जो ना पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं, कारोबार नहीं है, तो मैं ये महीना जो रमज़ान का जा रहा है ना बहुत मुश्किल से निकाल रहा हूँ। शादी हुई है? जी शादी नहीं हुई अभी। कैसी लड़की होनी चाहिए शादी के लिए? लड़की बस अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इतनी महक नहीं होनी चाहिए लड़की में, ठीक है ना। एक होता है ना मुझे मेकअप चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लड़की वो होनी चाहिए, ठीक है। जो भी आगे हो ना बिस्मिल्लाह करके ना कबूल करे। अच्छा, ये लड़की होनी चाहिए, ठीक है। तो अपने वहाँ पे कहीं करेंगे या फिर मतलब अपने ख़ानदान में करेंगे या बाहर से किसी लड़की को? खानदान जो भी हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि लड़की का इतनी ना वो नहीं होनी चाहिए अंदर जो। आजकल तो हर लड़की को मेकअप चाहिए, पैसे भी चाहिए। आपकी शादी नहीं हो पाएगी सारी ज़िंदगी। चलें ये तो खुदा पे डिपेंड करता है फिर। आप थोड़े पैसे अगर आप अपनी जेब से निकाल के लगा भी देंगे तो कोई हर्ज तो नहीं है। माशाल्लाह पैसों की कमी नहीं है, पैसे भी है सब कुछ, लेकिन ये मैं चाहता बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, लड़कों की भी वैसे अलग अलग ही डिमांड्स होती हैं कि लड़कियां हों तो गोल्ड डिगर ना हो, लेकिन आपने रिश्ते करने हैं अमीर घरों में। आगे बढ़ते चलते हैं और लोग इस बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हामिद। हामिद, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ आईटी से रेलिवेंट। क्या कर रहे हैं आज गवाल मंडी में? बस वैसे ही घूमने फिरने आए हैं इधर। घूमने फिरने आए हैं? आज पहली दफ़ा आए हैं या आते रहते हैं? बस गुजर तो होता रहता है, लेकिन अभी बस वैसे ही आए हैं हामिद, इधर। ये गवाल मंडी में ऐसे ही लोग पाए जाते हैं? बस तकरीबन ऐसे ही पाए जाते हैं। मतलब मेरा आज पहला विजिट है, मैं पहला शो अपना यहाँ पर कर रही हूँ इस जगह पे, और मैं बड़ा मायूस हुई हूँ कि किस तरह के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। बस हर तरह के लोग हर जगह पे पाए जाते हैं। हाँ, ऐसा ही है। तो हामिद, आप मुझे बताएं वैसे आपके लाइफ के गोल्स क्या थे? गोल्स बस कुछ खास नहीं थे, प्रोफेशनल तो आईटी का ही था, तो बाकी फिर ज़िंदगी जो है वो ऐसे ही बस। शादीशुदा हैं आप? जी बिल्कुल शादीशुदा। कैसी गुजरी है मैरिड लाइफ? क्या मैरिड लाइफ का क्या है, की पॉइंट्स क्या है हैप्पी मैरिड लाइफ के? कि बंदा जो है वो बर्दाश्त करे जितना हो सकता बंदा करे या औरत करे? है, बंदा करे। मैंने तो सुना है जब औरत बर्दाश्त करती है तब घर चलते हैं। मेरा ख्याल है जब बंदा बर्दाश्त करता है तब घर चलती है। नहीं, बंदा तो 2 मिनट में तलाक दे के फारिग कर दे। बस फिर औरत भी जो है वो भी करने पे है तो वो भी बड़ा कुछ कर जाती है। बहुत कुछ कर जाती है। अच्छा चले, आज का हमारा सवाल है कि इस्लाम के सबसे पहले मौज़िन कौन थे? इस्लाम के सबसे पहले मुअज्जिन हज़रत बिलाल तो नहीं? बिलाल हबशी, बिल्कुल यही जवाब है इसका। रमज़ान का महीना कैसा गुजर रहा है? बस अल्लाह का शुक्र है, बहुत रोज़े भी ठीक जा रहे हैं अभी तक। ठंडे रोज़े जा रहे हैं अभी तक, मौसम जा अच्छा रहे है। हैं, बारिश भी हो जाती है बीच में, कुछ हवा चल जाती है तो फिर वो। तो क्या कहना चाहेंगे आप रमज़ान मुबारक के हवाले से, क्या पैगाम देना चाहेंगे? रमज़ान मुबारक के हवाले से पैगाम मेरा यही है कि रमज़ान जितना ठंडा है हमें चाहिए कि रोज़े तकरीबन सबको पूरे रखने चाहिए। पहले तो ये लोगों का एक्सक्यूज़ था कि गर्मी है रोज़े नहीं रख सकते, प्यास लगती है फलां फलां, लेकिन अभी तो फिलहाल रमज़ान तो बहुत ठंडा जा रहा है। वैसे भी फास्टिंग आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये लोगों को अगर पता लग जाए तो शायद लोग जो है ना वो मज़ीद रोज़े रखना शुरू कर। बस लोगों का एजुकेटेड होना भी ज़रूरी है ये जानने के लिए। चलें, तो आप क्या सुनाएंगे? बस सुनाना तो मुझे कुछ नहीं आता। शेर सुना दें। शेर रमज़ान है, कोई इश्क मोहब्बत वाला शेर क्या? सुना दें, रमज़ान है तो कोई बात नहीं, आप कौन सा यही करने लगे हैं इश्क मोहब्बत? शेर कोई इकबाल का शेर सुना दें। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। चलें, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच हामिद, थैंक यू।
व्यूअर्स, अक्सर हम देखते हैं कि ये बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस हमें लोगों से देखने को मिलते हैं कि रमज़ान का महीना जब भी आता है कि रोज़ा नहीं रख सकते हैं, तबीयत ख़राब है, मौसम जो है वो इसमें गर्मी बहुत है, गर्मी की शिद्दत की वजह से तबीयत बड़ी ख़राब हो जाती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला जब आप रोज़ा रखना शुरू करते हैं, अल्लाह ताला आपको तौफीक देता है रोज़े की, तो सब्र आ ही जाता है, यानी भूख वाला जो एक सब्र होता है वो आपको मिल ही जाता है। अब तो मौसम भी इतना ठंडा है, अब तो कोई एक्सक्यूज़ होना नहीं चाहिए, ना मेरा, ना आपका, ना किसी और का। और फास्टिंग से वैसे ही आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। फास्टिंग आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। और रमज़ान की तो तैयारी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान से ही शुरू कर देते थे, तो हम क्यों नहीं रमज़ान के महीने में रोज़े रखते हैं, इबादत में मसरूफ़ रहते हैं, काम भी करें लेकिन इबादत करना और रोज़े रखना भी हम पे फ़र्ज़ है और ज़रूरी है, और इसका बड़ा कफ़ारा अदा करना पड़ता है अगर हम इन बातों का बारीकी में समझें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस गवाल मंडी फूड स्ट्रीट में। सब मौजूद है और ये लाहौर की रौनकें हैं जो इर्द गिर्द मुझे नज़र आ रही हैं। यहाँ पे लोग हैं, मुश्किल लोग हैं, लेकिन इनसे बात करते हैं, बढ़ते हैं, सवाल पूछते हैं कि इस्लाम के सबसे पहले मौज़िन कौन थे। बढ़ते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान, क्या करते हो आप? हमारा पिज़्ज़े का काम है। पिज़्ज़े का काम है, अच्छा ज़बरदस्त। उस्मान, मुझे ये बताएं कि गवाल मंडी की मशहूर बात क्या है, यहाँ पर लोग ज़्यादा क्यों आते हैं? गवाल मंडी का तो नहीं हूँ मैं वैसे यहाँ से गुजरा था। हाँ जी, इधर का नहीं हूँ मैं। इधर के नहीं हैं आप? आए हैं वैसे, आते रहते हैं? आते रहते हैं। कहाँ के रिहायशी हैं आप? सांदे के। सांदे के हैं। चलें, बताएं मुझे कि आज का हमारा सवाल है कि इस्लाम के सबसे पहले मौज़िन कौन थे? इस्लाम के मौसम कौन थे? मौज़िन। मौज़िन नहीं, ये नहीं पता मुझे। नहीं पता? सोचें, जिन्होंने सबसे पहले आज़ान दी थी। हज़रत बिलाल हबशी। तो मौज़िन को यही कहते हैं ना, हज़रत बिलाल हबशी। जवाब दिया है। चलें, बताएं आप कुछ सुनाना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? जी, शायरी का शौक़ है मुझे। सुनाए शायरी। कि नया साल है तो क्या हुआ जो खुश हो इतना, क्या आसमान से फरिश्ते उतरने वाले हैं। मैं तो हूँ इस बात से परेशान यारों कि इस साल भी कुछ लोग बिछड़ने वाले हैं। हाय हाय हाय। वैसे बात यह है कि बड़ी तकलीफ़ की बात है। एक तो सबसे बड़ी हमारे लिए ब्लेसिंग ये है कि रमज़ान का महीना हमें मिला है। बिल्कुल, और रमज़ान। बहुत सारे प्यारे हमारे इस दुनिया से जा चुके हैं। आपकी कोई ऐसा है कि जो आपकी ज़िंदगी से जा चुका हो, जिसको आप बहुत मिस करते हो, कि अब वो ईदें भी उनके बगैर नहीं हैं? हाँ जी, हैं ऐसे लोग हैं जो मरे तो नहीं है इस दुनिया में ही, लेकिन अब हमारे साथ नहीं है। अच्छा, कुछ लोग, अच्छा वो लोग ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। हाँ जी, कि एक जब कोई मर जाए या कोई चला जाए, अल्लाह उसकी बख्शिश करे, तो तब सब्र आ जाता है, लेकिन कोई जिंदा हो और आपके साथ ना हो तो सब्र आना बड़ा मुश्किल है। सब्र आता ही नहीं है, फिर सब्र आता ही नहीं है। आता ही नहीं है। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन है जो चला गया? थे कोई प्यारे लोग? कौन थे? लोग नहीं था, एक ही शख्स था, लेकिन एक ही शख्स था जो पूरे शहर को वीरान कर गया। अच्छा, तो चलें, आप कोई और शायरी सुनाना चाहते हैं इसके अलावा? दास्तां ख़त्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। वैसे मर्द को मोहब्बत होती है? जी जी, मर्द को ही तो मोहब्बत होती है। नहीं, मर्द को कहाँ मोहब्बत होती कह है? सकते कि हम औरतों को मर्द मोहब्बत तो होती है, उससे भी, मर्द को मर्द मोहब्बत तो उससे भी मोहब्बत कर लेता है जो अम्मी ले आती हैं। ये भी है। वो फिर औरतों को भी करना पड़ता है ना। हम ये नहीं कह सकते कि औरत बेवफा होती है या मर्द बेवफा होता है, क्योंकि 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि लड़कियां बेवफाई करती हैं या लड़के बेवफाई करते हैं। ये लोगों की फितरत में होता है, ठीक है, जिसका लेकिन ये सबसे बड़ी धोखेबाजी है कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हो और फिर आपका वहाँ रिश्ता नहीं होता है, फिर अम्मी ले आती हैं बहू, फिर आप उसको मैसेज करके कहते हैं बस क्या करूँ, मुझे इससे मोहब्बत नहीं है, रुके मुझे इससे मोहब्बत नहीं है, बस अम्मी ले आई थी, और अगले साल ही 2 बच्चे हो जाते हैं। इस तरह लड़कियां भी करती हैं कि मैं मजबूर हूँ, घर वालों की बातों में आ जाती हैं वो भी। आपको क्या लगता है लड़कियों की लड़कों को रिजेक्ट करने की ज़्यादा रीज़न क्या है? लड़कियों की रिजेक्ट करने की रीज़न जो साफ है वो यही है कि लड़के लफंडर होते हैं ज़्यादा, ठीक है, अब लड़कियां करनी है। वन विलिंग करते हैं? हाँ, वन विलिंग का तो हमें आप करते हैं वन विलिंग? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा शौक ही नहीं है, क्योंकि मैं अकेला हूँ, घर वालों को संभालना हमने, जाहिर है कि हमारे पीछे घर वाले रोते रहे, इस तरह नहीं है। चलें, तो अब आपने शादी अम्मी की मर्जी से करनी है? इंशाल्लाह करनी जिंदगी में अभी कोई नहीं है जिसको आप कहते हो? ना कोई आएगा था, लेकिन अब वो वापस नहीं आएगा। अब वापस नहीं आएगा, इतने पत्थर दिल हो गए। मैंने देखा है कि मर्द जो है ना, जब मर्द मूव ऑन करता है तो वो वापस नहीं आता। मर्द हो या औरत हो, एक दफ़ा अगर सेकंड पर्सन अगर बेवफाई करता है ना, तो ये इंसान वापस रखने की सूरत में कभी भी उसको गवारा नहीं करता कि ये वापस करता। जो आपका नहीं हो सकता तो आपको भी नहीं चाहिए कि आप उसके हो, है ना? जो अपने घर वालों का नहीं हो सकता वो बाहर किसका होगा? अगर आपके घर वाले कह रहे हैं कि बाहर आपके हमने नहीं करनी,
फिर भी आप बाहर किसी के साथ बातें कर रहे हो, जो अपने घर वालों का नहीं हो रहा वो आपके तो कैसे होगा? ये सही है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक हाल है। नाम क्या है आपका? अफजल मोहम्मद। अफजल साहब ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी कैसी गुजर रही है? अच्छी गुजर दी अच्छी गुजर रही है। रोजे अल्हम्दुलिल्लाह रख रहे हैं। रख रहे हैं, सही रख रहे हैं। कौन रखवा रहा है? साढ़े नेक है गने और रखवा रहे हैं। नेक लोग रखवा रहे हैं, बेगम नहीं रखवा रही। नहीं ऐसी इतनी मजदूरी करते ना। कहाँ से ताल्लुक है आपका? लिया रहने वाले। रहने वाले। चले बताए कि इस्लाम के सबसे पहले मौज़न कौन थे? मौज़न इस्लाम के साथ मुझे आपको नहीं पता? कुछ सुनाएंगे? नात आती है, तिलावत आती है, कुछ सुनाएंगे? नात वगैरह हाँ सुनाए। और अब दे दर ते जू सर नू झुका गुजर वैसी वेला पीछे कर से क्या आंदी ए मोलत पई धाड़े मरेंदी जखां लखियां कबरू है मुँह चुपार और अब दे दर ते जू सर नू झुका गुजर वैसी वेला पीछे कर से क्या नहीं आंदी ए मोलत पई नहीं लेंदी ताड़े लखां कुड़ियां गब है मुँह चुपा लखां कुड़ियां गबरू है मुँह चुपा रब दे दर ते जू सर नू झुका गुजर वैसी वेला पीछे कर से क्या आंदी ए मोलत पई धाड़े मरेंदी न छोटे न वड्डे चुदी है रब दे दर ते जू सर नू झुका गुजर वैसी वेला पीछे कर से क्या। बहुत शुक्रिया आपका अंकल। क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में? और ये तो खुशहाली होनी चाहिए। खुशहाली तो है नहीं, महंगाई बड़ी हैगी, सामान जैसे ले सामान भी बड़ा महंगा मिलता है। कौन सा सामान? यानी कि फल फ्रूट लें, जो चीनी लें, घी लें, बड़ी महंगाई बहुत हैगी। रोज़े गरीब बंदा कैसे रख सकता है? दिहाड़ी थोड़ी होती है, मजदूरी कम मिलती है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फैज़ान सरवर। फैज़ान, कैसे हैं फैज़ान आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान कैसे गुजर रहा है? रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान तो बहुत अच्छा गुजर। क्या कर रहे हैं आज गवाल मंडी में? मैं इधर अंडा टिक्की ढूंढने आया था फेस 4 से, लेकिन अभी तक मिली नहीं। फेस 4 से? जी। वहाँ रहते हैं आप? जी जी वहाँ अच्छा, और वहाँ से आप जो है वो अंदरून लाहौर एक्सप्लोर करने आए हैं? जी जी बिल्कुल। पहले कहाँ पे थे? पहले कहाँ पे रहते थे? मैं बेसिकली गुजरात से हूँ, लाहौर में मैं जॉब करता हूँ, फेस 4 में रह रहा हूँ। अच्छा अच्छा। जी जी। आप यहाँ पर गवाल मंडी में किसी ने आपको बताया कि अंडा टिक्की बड़ी मशहूर है? जी जी बिल्कुल। मैं ओवरऑल ही लाहौर की जो ये साइड है, अंदरून साइड, वहाँ पर खाने जो है वो बड़े मशहूर हैं। मैं पहले दोस्त के साथ यहाँ पे इस तरह वन विलिंग ना हो, डज़म ना हो तो ये रौनक है ही नहीं ना। बिल्कुल लाहौर की यही रौनक है। लाहौर की यही रौनक है। और एक खातून बेचारी अगर शो करने यहाँ खड़ी हो जाए तो उसको भी तंग करना लाजिम है। ये तो अब कह लें कि हमारी कौम की बददियानती कह लें, क्या कह लें, इनको अक्ल नहीं है। बदतमीजी है ये, बदतमीजी है ये। चले कोई बात नहीं। आप फैज़ान आप करते क्या हैं ये बताइए? मैं जॉब कर रहा हूँ यहाँ, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव हूँ शॉपिंग मॉल में। अच्छा ठीक है, तो चलें आज का हमारा सवाल है, बताइए कि इस्लाम के सबसे पहले मौज़न कौन थे? हज़रत बिलाल। बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब दिया है। आपने कभी अजान दी है? जी दी है। कब दी है? काफ़ी अरसा हो गया, तकरीबन 4-5 साल तो हो गया। क्या फीलिंग होती है जब आप अजान देते हैं? उसको बड़ी खुशी होती है जब आप लड़कों को कि यार आज मैंने मस्जिद में अजान दी है? बिल्कुल खुशी तो होती है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम तो कन्फ्यूज़न होती है बंदे को, थोड़ा कन्फ्यूज़ होता है बंदा कि फ़र्स्ट टाइम दे रहा हूँ, कितने लोग सुन रहे होंगे। लेकिन ये जब 1-2 दफ़ा बंदा देता है तो फिर जाहिर सी बात है अच्छी एक फीलिंग आती है। फीलिंग आती है। आपकी दी हुई अजान से लोग सुनकर तो नमाज़ पढ़ने आते हैं। आपके लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि अल्लाह ने आपको ये मौका दिया कि आपने अजान दी है। तो आप और मज़ीद कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कोई पैगाम देना चाहते हैं रमज़ान मुबारक के हवाले से? मेरा एक पैगाम है वो मर्दों के हवाले से कि ओवरऑल सोसाइटी में जितने भी मर्द काम करते हैं, ठीक है, मोस्टली आप 80% अच्छे बुरे तो मर्द औरतें सारे होते हैं, लेकिन जो मर्द काम करते हैं, मर्द को एक चीज़ सही होती है अप्रिसिएशन, जो कि इस माशरे में बहुत कम मिलती है। देखा जाए तो मर्द सारा दिन बाहर काम करता है, मजदूरी करता है, कुछ ऑफिस वगैरह में करते हैं, जो वो ऑफिस में काम करते हैं उनको भी बातें सुननी पड़ती हैं, लेकिन जब वो घर जाते हैं कभी कभार माँ बाप या बच्चे या उसकी बेगम जो शादीशुदा है कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं जिनकी वजह से उनकी दिल आप शादीशुदा है? नहीं, मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ। मैं तो अभी एंगेजमेंट हुई है लेकिन शादीशुदा नहीं हूँ, लेकिन उससे दिल आज़ारी होती है। लेकिन एक ये भी बात है कि मर्द अपने जज्बात किसी को खुलकर बताता नहीं,
लेकिन उसको कभी अप्रिसिएशन भी नहीं दी जाती इस माशरे में। तो वो एट द सेम टाइम जैसे आप मर्द की बात कर रहे हैं, एट द सेम टाइम ख़वातीन को भी अप्रिसिएशन नहीं मिलती है। जैसे कि ख़वातीन के ज़िम्मे चूँकि थोप दिया गया है कि आपने जो है वो घर के काम करने हैं, घर के कामकाज आप पे ही फ़र्ज़ है, उसको भी अप्रिसिएशन नहीं दी जाती है कि जब वो मांगती है कि आज मैंने बहुत सारा काम किया तो उसको कहा जाता है तो बहुत बड़ा तुमने काम किया है, ये तुम्हारा फ़र्ज़ था करना। इतने इतने बर्तन कभी एक मर्द धो के दिखाए ना, इतने इतने खाने जो है वो एक औरत की जगह मर्द पका के दिखाए, इतने इतने बड़े देगचे जो है वो एक मर्द धो के दिखाए, तो मैं पूछूं कि अप्रिसिएशन क्या होती है। मैंने वही आपको बात बताई है कि अच्छे बुरे मर्द दोनों कैटेगरीज के हैं, ठीक है, वो भी हैं जो अप्रिशिएट करते हैं। और आपको ओवरऑल ये कहना चाहिए कि अप्रिसिएशन हर बंदे का हक है, हर बंदा डिजर्व करता है कि वो काम करे, चाहे ख्वाह वो औरत हो, चाहे वो वर्किंग हो, हाउस वाइफ हो, मर्द हो, चाहे वो घर में रहता हो, ऑनलाइन काम करता हो या बाहर रहता हो, ओवरऑल सब डिजर्व करते हैं। आपको कि जो औरतें हैं, मोस्टली औरतें जो हैं, जैसे आपने बताया कि वो काम करती हैं, उनको मर्द अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन वो अपने जज्बात, वो अपनी जो अंदर की वो सारी जज्बात होते हैं वो किसी ना किसी तरीके से निकाल लेती हैं, किसी औरत के साथ, किसी अपनी बेटी के साथ या अपने मियाँ के साथ। लेकिन जो मर्द है वो ये चीज़ किसी को नहीं बता पाता कि मैं अगर किसी के साथ ये डिस्कशन करूँगा तो मेरी बेइज्जती होगी कि ये मर्द होकर तो ये बातें कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, कोई बात है कि मर्द को भी रोना आता है। बिल्कुल, मर्द को रोना आता है, क्यों नहीं आता, मर्द को दर्द भी होता है, सब कुछ आता है, लेकिन मर्द से पूछा नहीं जाता। चलिए फैज़ान, बहुत शुक्रिया, मैं आपके जज्बात की कदर करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, ये वैसे एक इंतहाई लंबा टॉपिक है, इसका कंक्लूजन ये है, क्रक्स ये है कि हर शख्स जो है वो अप्रिसिएशन डिज़र्व करता है। अगर किसी ने छोटा सा भी काम किया है, चाहे आपकी कोई काम वाली क्यों ना हो घर की, या आपके साथ उसका ताल्लुक हो, मर्द हो या औरत हो, वो डिज़र्व करता है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और लोग हमसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अबू बकर स्वाति। अबू बकर जी जी। अच्छा, अबू बकर कहाँ से आए हैं आप? मैं मानसेरा। मानसेरा से आए हैं। मानसेरा में कैसा मौसम है आजकल? सर्दियाँ वहाँ पे। सर्दियाँ वहाँ पे, वैसे तो लाहौर में भी ठंड ही है। वहाँ पर बर्फबारी हो रही है माशाल्लाह, रमज़ान का भी ठंड है वहाँ पे। और लाहौर में भी अब है ना बनिस्बत पहले रमज़ान के, अभी मौसम ठंडा है, दिन में बस थोड़ी थोड़ी गर्मी है। अब जो ज़्यादा रमज़ान आ रहे हैं वो सर्दियों में आ रहे हैं, ये अल्लाह की यानी कि बड़े हम लोगों पर एहसान है। ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग है। अब तो हमारे पास कोई रीज़न नहीं होनी चाहिए रोज़ा ना रखने की। इसी तरह ही है, बहुत शॉर्ट दिन है, पता नहीं चलता, पता ही नहीं लगता, 6 बज जाते हैं और रोज़ा जो है इफ्तार हो जाता है। आप करते क्या हैं? मैं काम करता हूँ। ठीक है, हमारा सवाल है आपसे, बताइए कि इस्लाम के सबसे पहले मौज़िन कौन थे? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु। बहुत शुक्रिया आपका, आपने सही जवाब दिया है। आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, कुछ खास नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो जो है वो एंजॉय किया होगा। आज की जो हमारी लोकेशन थी वो थी गवाल मंडी फूड स्ट्रीट। बहुत टफ टाइम दिया मुझे यहाँ के लोगों ने, बट इट्स ओके, मेरा काम है, क्योंकि मैंने नई नई लोकेशन जो है वो ट्राई करनी होती है ताकि हम कुछ नया लेकर आ सके अपने प्रोग्राम में। आज का जो हमारा सवाल था बड़ा आसान सा सवाल था, जो कि बच्चों को, हम सबको जो है फिंगर टिप्स पे इस तरह के सवाल सिखाए जाते हैं दीन से मुतालिक। तो आज का सवाल ये था कि इस्लाम के सबसे पहले मौज़िन कौन थे जिन्होंने पहली दफ़ा अजान दी थी? वो थी हज़रत बिलाल हबशी। तो इसी तरह के सवाल हम आपके लिए लाते रहेंगे प्रोग्राम में। बूझो तो दी तो आपने देखना है जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर कुरैशी ऑफिशियल, उसको भी फॉलो कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।